दोस्तों, एक बार की बात है। यमलोक के विशाल सभा भवन में धर्मराज यमराज अपने विशाल भैंसे पर विराजमान थे। उनकी मुख मुद्रा गंभीर थी और हाथ में न्याय का प्रतीक दंड लिए हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद मुनि अपने हाथ में वीणा थामे, हृदय में प्रभु का नाम लिए, नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। यमराज ने आदर सहित देवर्षि का स्वागत किया। देवर्षि नारद ने विनम्रता से प्रणाम कर पूछा, हे धर्मराज, मैं आपके पास एक जिज्ञासा लेकर आया हूं। कृपया बताइए कि स्वर्ग कौन जाएगा और नरक कौन जाएगा, यह कैसे तय होता है? प्रत्येक मनुष्य जीवन में कोई ना कोई पाप करता है और हर पापी मनुष्य कुछ ना कुछ पुण्य भी करता है। फिर न्याय कैसे होता है कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपका प्रश्न उचित है। निस्संदेह अधिकांश मानवों के जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। हमारे निर्णय उनके संपूर्ण कर्मों और मन के भाव पर आधारित होते हैं। आइए, मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं, जिससे आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। मेरे साथ चलिए। यमराज अपने भैंसे पर सवार आगे बढ़ने लगे। देवर्षि नारद भी उनके साथ चलने को तत्पर हुए। दोनों ही यमपुरी से आकाश मार्ग से उड़ते हैं पृथ्वीलोक के एक नगर में पहुंच गए। वे दोनों एक शांत बस्ती में पहुंचे। सामने एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसके आंगन में एक वृद्ध स्त्री का निष्प्राण शरीर भूमि पर पड़ा था। आसपास कुछ पड़ोसी और परिवारजन विलाप कर रहे थे। वृद्धा की बहू और बेटा पास खड़े रो रहे थे। नारद जी ने चारों ओर देखा और पूछा, हे धर्मराज, यह स्थान कौन सा है और इस स्त्री की मृत्यु कैसे हुई? यमराज ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, यह स्थान सोमनगर है। इस मृत वृद्धा का नाम शांता था। दीर्घ आयु पूर्ण कर आज प्रातः इसका निधन हुआ है। अब इसका प्राण देह छोड़ चुका है और मुझे इसे न्याय हेतु ले जाना है। देवर्षि नारद ने वृद्धा के शोकाकुल परिवार को देखकर पूछा, धर्मराज, कृपया बताइए कि इस स्त्री के जीवन के कर्म कैसे थे? क्या यह स्वर्ग जाएगी या नरक? यमराज मृत देह के समीप खड़े होकर गंभीर वाणी में बोले, हे देवर्षि, शांता ने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। इसका स्वभाव अत्यंत स्वार्थी था। इसने कभी किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं की, न किसी भूखे को अन्न जलदान दिया। यह बेहद कंजूस प्रवृत्ति की थी। अपने सुख के लिए इसने हमेशा दूसरों के दुख अनदेखे किए। अतिथि या पड़ोसी आ भी जाते तो यह उनका सत्कार करने से बचती थी, जिससे इसका धन खर्च न हो। करुणा और दया इसके हृदय में बहुत कम थी। इन स्वभावों के कारण इसके खाते में अनेक पाप कर्म जुड़ गए। नारद जी ने यह सुनकर चिंतित स्वर में कहा, तो फिर तो इसका नरक जाना तय है। यमराज ने हाथ उठाकर कहा, ठहरिए देवर्षि, शांता ने जीवन में एक पुण्य ऐसा किया है जिसने इसके भारी पापों को भी हल्का कर दिया है। यह रोज श्रद्धा से अपने आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल अर्पित करती थी। वर्षों तक बिना नागा तुलसी की सेवा करने के कारण भगवान विष्णु के प्रति इसकी भक्ति बनी रही। इसी निष्ठापूर्ण कर्म के फलस्वरूप इसके पाप संतुलन में हल्के पड़ गए हैं। प्रतिदिन तुलसी को जल देने के इस पुण्य ने इसे नरक जाने से बचा लिया है। जीवन भर के इसके पाप इस एक सद्कर्म के आगे तुलनात्मक रूप से कम हो गए हैं। अतः यह स्त्री नरक की अधिकारी नहीं है। इसे अपने उस पुण्य कार्य का फल मिलेगा और इसका मार्ग अब स्वर्ग की ओर होगा। देवर्षि नारद ने आश्चर्य से कहा, धन्य है तुलसी सेवा का प्रताप। जो स्त्री जीवन भर स्वार्थ में लिप्त रही, उसे भी एक सत्कर्म ने नरक से बचा लिया। यमराज ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। नारद जी ने भी संतोष प्रकट किया। इसके पश्चात दोनों आगे की ओर बढ़ चले। यमराज बोले, हे देवर्षि, अब आगे चलें। आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। अगली ही पल वे एक सघन वन के मार्ग पर पहुंचे। वहां मार्ग के किनारे एक युवा स्त्री का क्षत विक्षत शव पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, मानो किसी जंगली पशु ने उस पर प्राणघातक आक्रमण किया हो। वातावरण में भयावह सन्नाटा था।
नारद जी ने स्त्री की दुर्दशा देख व्यथित होकर पूछा, हे प्रभु, इस युवती की मृत्यु कैसे हुई? यह कौन है और इसके साथ क्या हुआ? यमराज शव के निकट जाकर गंभीर स्वर में बोले, देवर्षि, निकटवर्ती नगर विराट नगर के पास यह घना जंगल है। इस मृत युवती का नाम सुजाता था। इसकी मृत्यु एक शेर के हमला करने से हुई। कुछ समय पूर्व यह स्त्री इसी मार्ग से गुजर रही थी, तभी एक भूखे शेर ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसी से इसका प्राणांत हो गया। नारद जी ने दुख भरे स्वर में कहा, एक युवा नारी असमय ही काल कवलित हो गई। हे धर्मराज, क्या यह स्त्री स्वर्ग की अधिकारिणी होगी? आखिर इसने ऐसा क्या पाप किया था जो इसे वन में प्राण गंवाने पड़े? यमराज ने कठोर किंतु न्याययुक्त वाणी में उत्तर दिया, हे देवर्षि, यह घटना ऊपर से दुखद अवश्य है, परंतु इसके पीछे इसके अपने कर्म का परिणाम है। सुनिए, सुजाता ने अपने पति के साथ घोर विश्वासघात किया था। यह गुपचुप पर पुरुष से मिलने के उद्देश्य से इस वन मार्ग पर आई थी। अपने पति को धोखा देकर व्यभिचार करना महापाप है। इसे लगा कि जंगल के एकांत में इसका कुकर्म कोई नहीं जानेगा, पर अधर्म छिपता नहीं। सुजाता ने जैसे ही पाप के मार्ग पर कदम रखा, उसी क्षण इसके दुष्कर्म का फल तैयार था। रास्ते में ही एक हिंसक शेर ने इसका अंत कर दिया। नारद जी ने सिर नीचे करके गहरी सांस ली। उन्होंने पूछा, धर्मराज, क्या ऐसे पाप के लिए इसे नरक भोगना होगा? यमराज ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, पति को धोखा देना कोई साधारण भूल नहीं, बल्कि विश्वासघात का महापाप है। सुजाता को मृत्यु उपरांत नरक में अपने इस पाप का दंड भोगना होगा। नारद जी ने पूछा, हे यमराज, इसे किस नरक में जाना पड़ेगा? यमराज ने जवाब दिया, इसकी आत्मा को अंधतमिस्र नामक घोर नरक में ले जाया जाएगा। अंधतमिस्र नरक उन पापियों के लिए है जो वैवाहिक जीवन में छल करते हैं। वहां घोर अंधकार छाया रहता है और आत्मा को भय एवं वेदना में रखा जाता है। सुजाता को भी उसी नरक में अपने पाप का परिणाम भुगतना होगा। केवल इतना ही नहीं, अगले जन्म में इसे पशु योनि भोगनी पड़ेगी। इसने मानव जीवन पाकर पशुता का आचरण किया, इसलिए अगले जन्म में इसे सुअर बनना होगा। इसकी आत्मा को कई जन्मों तक तुच्छ योनियों में भटकना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने यह सुनकर दुख से सिर हिला दिया। उन्हें समझ आ गया कि इस स्त्री को अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। यमराज ने नारद जी से विनम्रता से कहा, चलें देवर्षि, आगे बढ़ते हैं। ऐसे और भी उदाहरण हैं जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। नारद जी ने अंतिम बार उस युवती के शव को करुणा से देखा और फिर यमराज के साथ आगे प्रस्थान किया। कुछ ही देर में वे एक पवित्र नगर के बीचों बीच प्राचीन मंदिर के सम्मुख जा पहुंचे। मंदिर द्वार के पास एक ब्राह्मण पुरुष का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसके पास पूजा की माला और पूजा के फूल बिखरे हुए थे। लगता था कि वह पूजा करते करते अचानक गिरकर चल बसा। कुछ श्रद्धालु और पुजारीगण उसके इर्द गिर्द खड़े स्तब्ध थे। देवर्षि नारद ने यह दृश्य देखा तो बोले, हे धर्मराज, यह तो एक ब्राह्मण दिखते हैं। मंदिर के समक्ष इनकी मृत्यु हुई है। संभवतः इन्होंने जीवन भर नित्य ईश्वर की पूजा अर्चना की होगी। ऐसे व्यक्ति तो सीधे स्वर्ग जाते होंगे। क्या यह ब्राह्मण स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा? यमराज ने गंभीर स्वर में समझाना शुरू किया, हे देवर्षि, इस ब्राह्मण का नाम भूषण शास्त्री था। इसने प्रतिदिन पूजा पाठ अवश्य किया, पर इसके आचरण में कपट था। इसने अपने ब्राह्मण होने का दुरुपयोग किया। भूषण शास्त्री स्वार्थवश धर्म का व्यापार करता था। यह पूजा पाठ और अनुष्ठान तभी करवाता था जब लोग इसे अच्छी दक्षिणा देते थे। जो श्रद्धालु गरीब होते, उन्हें यह पूजा कराने से मना कर देता था या उनसे दुर्व्यवहार करता था। ईश्वर की भक्ति से अधिक इसे धन का लालच था। केवल यही नहीं, इस ब्राह्मण ने कई बार लोगों को ठगा भी। यज्ञ और अनुष्ठान के बहाने उनसे अधिक धन ऐंठता था और कर्मकांड भी ठीक से नहीं कराता था। धर्म का दिखावा कर यह वास्तविक जिम्मेदारी से भटक गया था, जबकि सच्चे ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह समाज को धर्मपरायण बनने में सहायता करे
किंतु इस व्यक्ति ने तो धर्म की आड़ में लालच और छल को ही स्थान दिया। ये सब बड़े पाप हैं। देवर्षि ने खेद के साथ पूछा, तो क्या इसके नित्य पूजन का कोई पुण्य फल नहीं मिलेगा? आखिर इसने भगवान की उपासना तो की थी। यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, जब भक्ति हृदय से नहीं बल्कि लोभवश की जाए तो पुण्य नहीं मिलता। इस व्यक्ति की पूजा निष्कपट नहीं थी। इसने धन कमाने के लिए पूजा को मात्र औपचारिकता बना दिया, इसलिए इसके द्वारा किए गए पूजा पाठ का पुण्य नगण्य है। उलटे धर्म का दिखावा कर लोगों को ठगने के कारण यह अधिक पाप का भागी बन गया। नारद जी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, मैं समझ गया कि यदि मन पवित्र न हो तो बाहरी पूजा का कोई अर्थ नहीं। धर्म का दुरुपयोग करने वाला ब्राह्मण भी अंततः नरक का भागी बनता है। यमराज ने निर्णायक स्वर में कहा, हां देवर्षि, भूषण शास्त्री को नरक ही जाना होगा। इसके पापों के अनुसार इसे सूचिमुख नरक में दंड भोगना पड़ेगा। सूचिमुख नरक उन पापियों के लिए है जो कपटपूर्वक धन एकत्र करते हैं और कोई सत्कार्य नहीं करते। वहां आत्मा को नुकीली सुइयों की भयंकर पीड़ा और तीव्र भूख प्यास सहनी पड़ती है। भूषण शास्त्री को अपने लालच एवं छल के पापों के प्रायश्चित्त हेतु सूचिमुख नरक भोगना होगा। देवर्षि नारद यह देख व्यथित हो गए कि एक ब्राह्मण होते हुए भी इस व्यक्ति को नरक भुगतना पड़ा। यमराज ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नारद जी ने एक बार उस ब्राह्मण की निष्प्राण देह की ओर देखा और फिर यमराज के साथ अगले स्थान की ओर चल दिए। कुछ ही पलों में दोनों एक अन्य बस्ती में पहुंचे। वहां एक जर्जर घर के बाहर भीड़ जमा थी। पास ही एक स्त्री का पार्थिव शरीर जमीन पर पड़ा था। देखने से स्पष्ट था कि यह स्त्री वेश्या थी। संभवतः लंबी बीमारी और कष्ट झेलने के बाद इसका देहांत हुआ था। आसपास मोहल्ले की 2-1 महिलाएं आंखों में आंसू लिए खड़ी थीं, जिन्होंने इसके अंतिम समय में इसकी देखभाल की थी। मृत स्त्री के चेहरे पर एक अजीब संतोष था, मानो अंतिम क्षणों में इसे शांति मिल गई हो। यह दृश्य देख देवर्षि नारद के मन में तुरंत विचार आया। वे यमराज से बोले, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपना जीवन व्यभिचार में बिताया है। मेरा अनुमान है कि ऐसे अधर्ममय जीवन वाली आत्मा को निश्चित ही नरक मिलेगा। क्या यह वेश्या नरक में नहीं जाएगी? यमराज ने कोमल किंतु स्थिर वाणी में उत्तर दिया, हे देवर्षि, प्रत्येक जीव की परिस्थितियां अलग होती हैं। जो दिखता है वह पूरा सत्य नहीं। निःसंदेह बाहरी रूप से यह स्त्री पापमय जीवन जी रही थी, पर इसके हृदय में परमात्मा के लिए अपार भक्ति थी। इस स्त्री का नाम प्रभा था। प्रभा ने स्वेच्छा से यह मार्ग नहीं चुना था। युवावस्था में इसे धोखे से देह व्यापार के अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया गया था। समाज ने इसे तिरस्कृत किया, पर इसने अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा को कभी मरने नहीं दिया। प्रभा के मन में सदैव पछतावा था कि उससे अनचाहे पाप हो रहे हैं, पर विवशता में वह इस जीवन से निकल नहीं सकी। फिर भी इसने अपनी आत्मा की ज्योत बुझने नहीं दी। यह प्रतिदिन परमात्मा का स्मरण करती और मन ही मन प्रार्थना करती थी। अपने सीमित साधनों में भी जितना बन पड़ा उतना सत्कर्म करती थी। यह प्रतिदिन बचा हुआ खाना गली के भूखे कुत्तों को खिलाती थी। कभी किसी अनाथ बच्चे को भोजन करा देती थी। इसके हृदय में दया और प्रेम था। इसने कभी जानबूझकर किसी के घर को उजाड़ने का प्रयास नहीं किया। मजबूरी में जिस पाप जीविका में थी, उसमें रहते हुए भी यह भगवान नाम से जुड़ी रही और यथाशक्ति भलाई करती रही। इतना सुनकर नारद मुनि का हृदय पिघल गया। उन्होंने गंभीर होकर पूछा, हे धर्मराज, ऐसी स्थिति में इस आत्मा का क्या निर्णय होगा? क्या इसके जीवन के अनचाहे पाप इसे नरक का भागी बनाएंगे या इसकी भक्ति और पुण्य इसे बचा लेंगे? यमराज ने सहज स्वर में उत्तर दिया, हे नारद जी, प्रभा के मामले में इसकी निष्कपट भक्ति और दयापूर्ण कर्म इसके पापों पर भारी पड़े हैं। परिस्थितिवश इसने पाप का जीवन जिया अवश्य, पर भगवान यह सत्य जानते हैं कि इसे विवश होकर वह मार्ग अपनाना पड़ा।
इसने हृदय से ईश्वर को पुकारा और प्राणी मात्र पर दया की। यही इसके महान पुण्य बन गए। इसलिए न्याय कहता है कि प्रभा नरक नहीं जाएगी। इसके विपरीत इसे मृत्यु उपरांत स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा, जहां इसके दुखों का अंत होगा और इसकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। यह सुनकर देवर्षि नारद की आंखों में आंसू आ गए। गदगद स्वर में बोले, धर्मराज, आज मुझे पता चला कि सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय किसी भी पाप से बड़े होते हैं। प्रभा जैसी तिरस्कृत स्त्री को भी भगवान ने केवल उसके निष्कपट प्रेम और दया के कारण तार दिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, देवर्षि, परमात्मा सबके हृदय का भाव देखते हैं और हम उसी के अनुसार न्याय करते हैं। आइए अब आगे चलें। नारद जी ने प्रभा की शांत मुखाकृति को नमस्कार किया और मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभा की आत्मा को स्वर्ग में परम शांति मिले। फिर वे यमराज के साथ आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर यमराज और नारद एक जंगल के मार्ग पर पहुंचे। वहां मार्ग किनारे एक टूटा हुआ रथ उलटा पड़ा था। रथ का एक पहिया अलग हो गया था और घोड़े पास ही व्याकुल खड़े थे। रथ के समीप राजसी वस्त्र पहने एक पुरुष मृत अवस्था में भूमि पर पड़ा था। उसके सिर से रक्त बहकर सूख चुका था। आसपास कुछ सैनिक और सेवक अपने राजा के पार्थिव शरीर के निकट रो रहे थे। दृश्य अत्यंत दुखद था। देवर्षि नारद ने आगे बढ़कर उस मृत पुरुष को देखा और बोले, हे यमराज, यह तो कोई राजा जान पड़ते हैं। राज चिन्हों और वस्त्रों से स्पष्ट है कि रथ दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई है। हम यहां क्यों रुके हैं? यमराज ने उत्तर दिया, देवर्षि, आपका अनुमान सही है। ये एक राजा ही है। इनका नाम राजा वीरसेन है। यह निकटवर्ती राज्य धर्मगढ़ के नरेश थे। राज्य का भ्रमण करते समय इनके रथ का पहिया अचानक निकल गया और रथ पलटने से सिर में गहरी चोट लगने के कारण इनका तुरंत निधन हो गया। इनकी जीवन यात्रा आज यहीं समाप्त हुई। अब मुझे इनके प्राण लेकर इनके कर्मों का हिसाब करना है। नारद जी ने दुखपूर्वक पूछा, हे धर्मराज, राजा वीरसेन का जीवन तो निस्संदेह अनेक पुण्यों से भरा होगा। इन्होंने प्रजा का पालन पोषण किया होगा, दान पुण्य किए होंगे। क्या इतने धर्मपरायण राजा स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे? यमराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवर्षि, राजा वीरसेन एक आदर्श शासक रहे। उन्होंने प्रजा की रक्षा की, निर्धनों को दान दिया, भूखों को भोजन कराया, मंदिर निर्माण कराए, न्याय और शांति स्थापित करने हेतु सदैव प्रयासरत रहे। अपने गुणों के कारण इन्होंने अनेक पुण्य अर्जित किए हैं और ये स्वर्ग लोक के योग्य प्रतीत होते हैं। नारद जी ने कहा, तो निश्चय ही यह आत्मा स्वर्ग जाएगी। उन्होंने देखा कि यमराज का मुख अभी भी गंभीर था, मानो कोई चिंता शेष हो। नारद मुनि ने जिज्ञासु दृष्टि से उनकी ओर देखा। यमराज ने धीमे किंतु कठोर स्वर में कहा, देवर्षि, राजा वीरसेन के अनेक पुण्यों के बावजूद दुर्भाग्य से एक ऐसा पाप है जिसने इनके पुण्यों को ढक दिया है। इन्हें अंततः नरक देखना पड़ेगा। नारद जी चकित होकर बोले, ऐसा कौन सा पाप है जो इस महान राजा के पुण्यों पर भारी पड़ गया? यमराज ने राजा के शांत मुख की ओर देखते हुए कहा, राजा वीरसेन ने अपने गुरु का घोर अपमान किया था। एक बार राजकाज के प्रसंग में उनके गुरु ने इन्हें एक कठिन सत्य कहा, पर राजा अहंकार से भर गए और क्रोध में आकर गुरु को दरबार से अपमानित करके निकाल दिया। गुरु का अपमान अत्यंत बड़ा अपराध है, क्योंकि गुरु को देवतुल्य स्थान प्राप्त है। वीरसेन ने इस कृत्य के लिए न पश्चाताप किया, न ही प्रायश्चित्त। बस इसी एक पाप ने इनके शेष सभी पुण्यों पर कालिक फेर दी। नारद जी ने धीरे से कहा, एक भूल के कारण ऐसे पुण्यवान राजा को भी नरक भोगना पड़ेगा? यमराज ने गंभीर मुद्रा में सिर हिलाकर कहा, हां, बड़े से बड़ा पुण्य भी गुरुद्रोह जैसे पाप के सामने निष्फल हो जाता है। राजा वीरसेन ने सैकड़ों अच्छे कार्य किए, पर अपने गुरु का अनादर करके उन्होंने वह सब पुण्य गंवा दिया। इस कारण उन्हें अपने कर्म फल से बचना असंभव है। देवर्षि नारद ने गहन शोक के स्वर में पूछा, राजा, वीरसेन की आत्मा को किस नरक में जाना होगा?
यमराज ने उत्तर दिया, इनके लिए कालसूत्र नरक निर्धारित है। कालसूत्र नरक में इनकी आत्मा को असहनीय तपिश में रखा जाएगा। इन्हें जलते तांबे जैसी गर्म भूमि पर लगातार दौड़ना पड़ेगा और भयंकर भूख प्यास की यातना भी सहनी पड़ेगी। जब तक इनकी आत्मा गुरु का अपमान करने के पाप से शुद्ध नहीं हो जाती, इन्हें उस नरक की यातना भोगनी होगी। नारद मुनि ने दुखी स्वर में कहा, दुख की बात है कि एक अपराध के कारण ऐसे धर्मात्मा राजा को भी घोर यंत्रणा से गुजरना पड़ेगा, किंतु न्याय अटल है। उन्होंने हाथ जोड़कर दिवंगत राजा को श्रद्धांजलि दी। यमराज ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलिए देवर्षि, हमें आगे चलना चाहिए। अभी कुछ और उदाहरण शेष हैं। नारद जी भी गंभीर मन से उनके साथ अगले स्थान के लिए चल दिए। अब वे एक दूसरे नगर के बाहरी पहाड़ी मार्ग पर पहुंचे। चारों ओर ऊंची चट्टानें थीं। उसी रास्ते के नीचे एक आदमी का शव पत्थरों पर पड़ा था। आसपास टूटी हुई शराब की हांडियां और घड़े बिखरे थे। प्रतीत होता था कि वह व्यक्ति पहाड़ी रास्ते से गिरकर मरा और उसके साथ ले जाया जा रहा मदिरा का सामान भी दुर्घटनाग्रस्त होकर टूट गया। वातावरण में तीव्र शराब की गंध फैली थी। दूर कुछ ग्रामीण भय और हिचकिचाहट के साथ खड़े इस हादसे को देख रहे थे। नारद जी ने शव को और चारों तरफ बिखरी शराब को देखा। उन्होंने पूछा, हे यमराज, यहां क्या घटना हुई है? यह व्यक्ति कौन था और इसकी मृत्यु कैसे हुई? यमराज शव के पास खड़े होकर बोले, देवर्षि, यह स्थान मदनपुर के पास का पहाड़ी मार्ग है। इस मृत व्यक्ति का नाम गंगू शौंडिक था। शौंडिक अर्थात मदिरा बेचने वाला। यह शराब का व्यापारी था। पास पड़ी टूटी हांडियां उसी की हैं। यह पहाड़ से लगे इसी रास्ते से शराब अपने गांव ले जा रहा था। संभवतः पैर फिसलने या नशे में होने के कारण यह गहरी खाई में गिर पड़ा और इसकी मृत्यु हो गई। नारद मुनि ने गंगू शौंडिक के मृत शरीर की ओर देखते हुए कहा, इसने शराब बेचकर आजीविका कमाई। क्या मदिरा बेचना पाप है, हे धर्मराज? यमराज ने दृढ़ स्वर में कहा, हां देवर्षि, मदिरा मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाती है। जो शराब पीता है वह अपना विवेक खोकर अनेक पाप करता है, और जो शराब बेचता है वह अनेकों के पापों का कारण बनता है। गंगू शौंडिक ने अपने लाभ के लिए न जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया। इसकी बेची शराब से कई घरों के पुरुष व्यसनी होकर अपने कर्तव्य भूल गए, परिवार को कष्ट दिया, धन बर्बाद किया। यह सब जानते हुए भी यह पैसे के लोभ में लोगों को मद्यपान के लिए उकसाता था। इसने अनगिनत लोगों को इस व्यसन में फंसाया। इसी कारण इसका पाप बहुत बढ़ गया है। नारद जी ने गंभीर होकर कहा, आप ठीक कहते हैं। इस व्यक्ति ने परोक्ष रूप से न जाने कितने अपराधों को जन्म दिया होगा। ऐसी आत्मा के साथ न्याय कैसा होगा? यमराज ने घोषणा की, ऐसी आत्मा घोर नरक की अधिकारी है। गंगू शौंडिक को इसके कर्मों के अनुसार रौरव नरक में डाला जाएगा। रौरव नरक उनके लिए है जिन्होंने अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट दिया और परिवार तबाह किए। इस नरक में भयंकर विषधारी सर्प आत्मा को लगातार डसकर पीड़ा देते हैं। जिस तरह इसने दूसरों के जीवन में विष घोला, उसी प्रकार नरक में सर्पों का विष इसे भुगतना होगा। नारद जी ने यह सुनकर आंखें मूंद लीं। उन्होंने दया मिश्रित स्वर में कहा, इसने जो विष दूसरों को दिया, अब वहीं इसे भुगतना होगा। इसकी आत्मा को कठोर दंड भोगना पड़ेगा। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, न्याय का विधान सभी के साथ निष्पक्ष रहता है। अब एक अंतिम स्थान शेष है, जिसे देखकर आपके प्रश्न का समाधान पूर्ण हो जाएगा। देवर्षि नारद यमराज के पीछे आगे बढ़ गए। यमराज और नारद जी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे। इस बार वे एक छोटे से नगर में पहुंचे जिसका नाम था प्रेमग्राम। यहां की एक संकरी गली के कोने पर एक युवती का मृत शरीर पड़ा था। भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर करुणा नहीं, बल्कि कानाफूसी और निंदा के भाव थे। वह युवती अकेली मर गई थी। किसी को खबर भी नहीं थी कि उसके अंतिम समय में वह किस वेदना से गुजर रही थी। देवर्षि नारद ने शव की ओर देखा। वह युवती सुंदर थी, पर उसका चेहरा सूझा हुआ था,
मानो उसने अपने ही शरीर पर प्रहार किए हों। उन्होंने पूछा, हे यमराज, यह कौन है? इसकी मृत्यु किस कारण हुई? यमराज गंभीर स्वर में बोले, देवर्षि, यह युवती सोमवती थी। यह अविवाहित थी और इसी नगर की निवासी थी। इसका संबंध एक विवाहित पुरुष से था जो इसे प्रेम का भ्रम देकर भोगता रहा। जब सोमवती गर्भवती हुई तो उस पुरुष ने उससे मुंह मोड़ लिया। वह युवती भयभीत थी। समाज की दृष्टि, माता पिता का डर और लोक निंदा की चिंता ने इसके हृदय को कुंठित कर दिया। सोमवती ने अपने ही पेट पर मुक्के मार मारकर गर्भस्थ बालक की हत्या कर दी। वह जानती थी कि यह बालक जीवित है, उसमें आत्मा है, फिर भी क्रोध, भय और लज्जा में अंधी होकर उसने अपने ही कोख के जीवन को नष्ट कर दिया। नारद जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे से कहा, क्या ऐसा पाप करते हुए उसे भय नहीं लगा? क्या कोई पश्चाताप था उसके भीतर? यमराज ने उत्तर दिया, नहीं देवर्षि, मरने तक उसे पश्चाताप नहीं हुआ। वह मानती रही कि उसने खुद को बचाया है। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि गर्भ हत्या महापाप है। यदि उसने यह अपराध अनजाने में किया होता, यदि वह रोती, पश्चाताप करती, प्रायश्चित करती, तो शायद दया मिलती। लेकिन इसने गर्व से कहा कि मैंने अपना बोझ हल्का किया है। यह हत्यारी बन चुकी थी अपने ही बालक की। नारद बड़े ही विस्मय के साथ बोले, हे धर्मराज, इसका क्या निर्णय होगा? यमराज का स्वर अब कठोर हो चुका था। सोमवती को कुंभीपाक नरक में भेजा जाएगा। यह वह नरक है जहां भ्रूण हत्या, बालक हत्या और निर्दोष की हत्या करने वालों को भेजा जाता है। वहां इसके शरीर को उबलते तेल से भरे पात्रों में डाला जाएगा। दिन रात इसकी आत्मा उस मारे गए बालक की पुकारें सुनेगी, जो मां की ममता की आशा में आया था, लेकिन मां ने ही उसे मार दिया। नारद जी ने पूछा, क्या इसके अन्य पाप भी हैं? यमराज बोले, इसके जीवन में व्यभिचार, कपट और छल भी थे, पर वे सब क्षमा हो सकते थे यदि इसने पश्चाताप किया होता, यदि इसने उस अजन्मे जीवन को बचाया होता। परंतु यह सबसे बड़ा अधर्म था, निर्दोष जीवन की हत्या। अब यमराज ने नारद की ओर देख गंभीर किंतु प्रसन्न स्वर में कहा, देवर्षि, आपने इन 7 भिन्न उदाहरणों में देख लिया कि कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक। यह कैसे निर्धारित होता है? आशा है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। नारद जी ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, हां धर्मराज, अब मेरा संशय दूर हो गया। आपने स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य के पाप और पुण्य ही तय करते हैं कि वह नरक जाएगा या स्वर्ग। कभी एक छोटा सा सत्कर्म भी नरक से बचा सकता है और एक बड़ा पाप सारे पुण्यों पर भारी पड़ जाता है। अब मैं यह शिक्षा लेकर जाऊंगा कि सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और पाप से बचना चाहिए। यमराज ने संतोष से सिर हिलाते हुए कहा, यह जानकर मुझे प्रसन्नता है कि आपको उत्तर मिल गया। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद धर्मराज, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। अब मैं यह सीख संसार को सुनाऊंगा ताकि लोग धर्म का मार्ग अपनाएं। यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए स्वर्गलोक की ओर वापस चले गए। यमराज भी अपने महिष पर आरूढ़ होकर यमलोक लौट गए। नारद जी के मन में अब यह ज्ञान स्पष्ट था कि स्वर्ग और नरक का निर्णय मनुष्य के अपने कर्मों से होता है। वे प्रभु का स्मरण करते हुए धर्म का यह संदेश फैलाने आगे बढ़ चले। तो दोस्तों, इस प्रकार से मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग और नरक मिलता है। चाहे आप कितने ही पाप कर लो, एक महान पुण्य आपके पापों का नाश कर सकता है। उसी प्रकार से चाहे आप कितने ही पुण्य कर लो, किंतु एक महापाप आपके सभी पुण्यों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए जीवन में पाप करने से अच्छा है सदैव ही अच्छे कर्म करो। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।